हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। वाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है अर्थ पे? पहले ये जान लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। हमारी नीड को अगर कोई भी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो वो एक रिसोर्स बन जाती है, लाइक वाटर, सॉइल एंड एयर। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वली क्यों है अर्थ पे? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक लैंड, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड विच ऑल्सो डिफर्स वेरी मच ओवर द अर्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का ऑल्टीट्यूड कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह डिफरेंट जगह पे, कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्म है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हर जगह पर अर्थ पर। सो द रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। तो इसीलिए ही अर्थ पर रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, वाई डज द रिसोर्सेज, सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डज अ रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स? रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कि आंसर है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड, इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें रिसोर्सेज केयरफुल यूज़ करना चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो रिन्यू हो सके, वो दोबारा बन सके। ठीक है, हमें जितनी ज़रूरत है रिसोर्सेज की, हम उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करें। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हम ह्यूमन, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो इससे हम वैल्यूएबल नेचुरल सब्सटेंसेस को हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। आंसर पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन चेंज अ नेचुरल सब्सटेंसेज इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हम पीपल जो है नेचुरल सब्सटेंसेज को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में चेंज करना जानते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। हम नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर सकें। वैन दे हैव अ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो, अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज होगी, हमारे पास अच्छे स्किल्स, टेक्नोलॉजी होंगे, तो हम और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर पाएंगे। हमारे पास अच्छी एजुकेशन एंड हेल्थ होनी चाहिए, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हमें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हमारी हेल्थ हो, जिससे पीपल एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें। तो इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। दोबारा पढ़ते हैं एज आंसर, मैंने पूरा आंसर लिख रखा है। अगर आप वो वाली वीडियो ना देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो। ओके, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एज वेल एज टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बैलेंस करना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को कितना यूज़ करें एज टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें जितना हम बैलेंस कर सकें रिसोर्सेज को, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना यूज़ करें, जितनी हमें नीड है उतने रिसोर्सेज को हम यूज़ करें और हम उसे फ्यूचर के लिए बचाएं, हम उसको रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो ये हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? फर्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। सेकेंड है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अर्थ पे जितनी भी लाइफ्स है, एनिमल्स, बर्ड, ह्यूमन, उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन सब की केयर भी करनी चाहिए। कंजर्व द अर्थ वर्टेबिलिटी एंड डिवर्सिटी, हमें अर्थ की वर्टेबिलिटी और डिवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, मतलब जितनी यूज़ है उतना ही, जितना नीड है उतना ही यूज़ करो, और अर्थ के जितने भी लाइफ्स वगैरह हैं उन सबको, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो। फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को जितना मिनिमम यूज़ कर सकते हैं हम उतना मिनिमम यूज़ करें, हम उसको वेस्ट ना करें। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमें टिक द करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें फर्स्ट बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंसेस अ रिसोर्स? कौन सा इसमें से नहीं है जो सब्सटेंस को एज अ रिसोर्स बना सकता है? क्वांटिटी, बी वैल्यू, सी नन ऑफ दीज, डी यूटिलिटी। तो इसका है ए क्वांटिटी। क्वांटिटी इज नॉट अ सब्सटेंस जो कि एक रिसोर्स बना सके, टू मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स, तो इसका आंसर है क्वांटिटी।
इसका सेकंड पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है जिसने ह्यूमन ने बनाया, हमने बनाई है, ऐसा कौन सा रिसोर्स है इसमें से? ए है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बी है स्प्रिंग वाटर, सी है नन ऑफ दीज एंड डी है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। फॉरेस्ट अपने आप उगते हैं, हमने नहीं बनाया फॉरेस्ट को। वाटर, स्प्रिंग वाटर को हमने नहीं बनाया, नन ऑफ दीज। डी मेडिसिन, कैंसर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन हमने बनाई है, तो इसका आंसर है डी, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ओके, सो अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ए नन ऑफ दीज, बी ड्राइड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, सी मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, डी दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिसकी नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है रिसोर्सेज का। तो इसका कौन सा हुआ? ए नहीं है, बी ड्राइव फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी नहीं है, सी मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, नो, डी दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। हमारे पास नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। नॉन रिन्यूएबल की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल्स आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है रिसोर्सेज का। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, अगर स्टॉक्स हमारे पास खत्म हो जाए, इट्स टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिन्यू एंड रिप्लेनिश विच इज़ मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब हमारी ह्यूमन लाइफ, हमारी खाली मेरी लाइफ कम पड़ जाएगी उसे बनने में। बहुत सारी फ्यूचर जनरेशन्स की लाइफ लगेगी, हमारी लाइफ स्पैन पूरी लगेगी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे उस चीज़ को बनने में। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिनिश होता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी फिनिश होते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवा दिया पिछली वीडियो में। दोनों उससे ये वाली वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिख जाएगा, तो जाके चेक कर लो। पहले वो वाली वीडियो अच्छे से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो। ओके, सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले फॉलो कर दो। वहाँ पे भी मैं पोस्ट डाल देती हूँ कि मैंने ये वाली वीडियो डाल दिया, ये वाली वीडियो डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। और आपको करंट अफेयर्स वगैरह, मैं न्यूज़ वगैरह होती है रोज़ की, मैं वो भी डालती हूँ वहाँ पर, तो जाके चेक कर लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, तो ठीक है, वो भी दबा देना। सो नेक्स्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।